हेलो दोस्तों, वेलकम टू माधवी रिजल्ट्स। हम लोग एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं और आज हमारा 7th लेक्चर है। तो चलिए दोस्तों, हम इस सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछ रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है बालिकाएं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 1 कह रहा है इफ अ पर्सन हु इज अरेस्टेड, ठीक है, if a person who is arrested, okay, who is arrested not to produce before the magistrate within 24 hours, ठीक है, from the time of arrest he will be entitled to be released on the writ, ठीक है। किस रीट के बेसिस पे उनको रिलीज किया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया जाता है तो वह रीट पर रिहा होने का हकदार होगा, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोहिबिशन, ऑप्शन बी को अरंटो, ऑप्शन सी मैंडमस या ऑप्शन डी हैबियस कॉर्पस। तो बताइए वो किस रीट के आधार पे रिलीज होगा, आपसे ये प्रश्न कर रहे हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन 1 का सही उत्तर क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास नहीं लिया जाता है तो वो किस रीट के बेसिस पे वो रिहा होगा, वो रिलीज होगा। ये क्वेश्चन आपसे ये कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन 1 का सही उत्तर क्या होगा। आई होप कि आपने इसका आंसर कर लिया होगा और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस रीट के थ्रू वो क्या होगा, रिलीज होगा या रिया होगा, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बालिके, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट इज अ मेजर एडवांसमेंट टू प्रोटेक्ट द डैश ऑफ द सिटीजन्स फ्रॉम द रूलिंग गवर्नमेंट, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, सीमित सरकार की अवधारणा नागरिकों की सत्ताधारी सरकारों से सुरक्षा हेतु एक प्रमुख प्रगति है। आपके सामने है ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी सेपरेशन ऑफ पावर, ऑप्शन सी चेक एंड बैलेंस या ऑप्शन डी फंडामेंटल ड्यूटीज। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। यह क्वेश्चन आपसे सीपीओ में पूछा गया है, ठीक है, और इन्होंने 2024 में क्वेश्चन पूछा है एसएससी में सीपीओ में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, तो किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया बताइए। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इसके लिए ही, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया था। और आपको मैं बता दूं जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स बालक कहां आता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है। क्या है, एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये किस आर्टिकल में आता है तो आप उसको याद रखेंगे। फंडामेंटल राइट्स हमारा आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आता है और किस पार्ट में आता है बालिके, पार्ट थर्ड में आता है और आर्टिकल 12 से
35 के बीच में आपका फंडामेंटल राइट आता है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछ रहा है आपसे बालक, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछ रहा है, देखो ये क्वेश्चन कब पूछा है इन्होंने, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीपीयू में पूछा है, और इन्होंने 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ठीक है। तो 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप इसको देखेंगे क्या, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या प्रश्न कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि विच आर्टिकल, देखिए यहाँ पे अनुच्छेद की बात कर रहा है, ठीक है, आर्टिकल के बारे में पूछ रहा है आपसे इस क्वेश्चन में कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, ठीक है। ये अगर आप लेमन में बोले तो ये सिंपली ये किसके बारे में बात कर रहा है, रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है कि रिजर्वेशन जो है हमारे किस अनुच्छेद में आता। तो बताइए, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 17 में आता है, ऑप्शन बी आर्टिकल 16 में आता है, ऑप्शन सी आर्टिकल 18 में आता है, या ऑप्शन डी आर्टिकल 15 में आता है। तो बताइए आपका रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट किस आर्टिकल में आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर बताइए। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और इसका राइट आंसर क्या है बालक, बालिके, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 जो है ये आपके रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, ठीक है, ठीक है, ये आपके रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। और अगर आपको बता दे आर्टिकल 16 किस फंडामेंटल राइट्स में आएगा, किस फंडामेंटल राइट्स के पार्ट्स में आएगा, तो वो राइट टू इक्वालिटी के अंडर में आता है। याद रखेंगे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के अंडर में आएगा। और ये किस अनुच्छेद में मेंशन है, किस आर्टिकल में मेंशन है, तो याद रखेंगे ये आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4 आपसे क्या पूछ रहा है बालिके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो फिर इन्होंने किसके बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे इस प्रश्न में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछ रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस कीवर्ड को, ये नॉट पूछ रहे हैं मतलब नहीं है, इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शन है। और देखें ये कब क्वेश्चन पूछा इन्होंने, 2023 में पूछा हुआ है, एसएससी सीपीयू में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं बालक, ठीक है। अब तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि पूछ रहा है कि आपसे किसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने ए, दे आर मेड टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, दे आर मेड टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ऑप्शन सी, दे आर मेड टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ऑप्शन डी क्या आपसे पूछ रहा है बालक, दे आर मेड जस्टिसेबल इन नेचर, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें से कौन से ऑप्शन में से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताइए। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है जो इसमें से फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है वो ऑप्शन डी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो होता है दे आर क्या बोल रहे हैं, मेड इन जस्टिसिएबल इन नेचर। मतलब जस्टिसिएबल इन नेचर का माने में क्या बताया था कि जस्टिसिएबल इन नेचर क्या है, आपका फंडामेंटल राइट्स है। और जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपका वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा ना तो आप कोर्ट जा सकते हैं। बट कहीं से भी फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल इन नेचर नहीं होता है, वो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होता है। मतलब कि अगर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज वायलेट भी हो रहा हो, ठीक है ना, तो आप कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कानून के द्वारा भी इन्फोर्सेबल नहीं है। ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो
करें, ठीक है ना। तो ये जो कथन है ना, ऑप्शन डी है ना, ये जो है गलत है। ये ऑप्शन डी जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं बालिके क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए इसको समझते हैं क्या पूछ रहे हैं उन्होंने। आपसे पूछ रहे हैं विच आर्टिकल, तो यहां भी अनुच्छेद के बारे में ये पूछ रहे हैं, आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब फंडामेंटल राइट्स। बोल रहे हैं कि बताइए इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा आर्टिकल है देखिए, और ये क्वेश्चन देखिए 2023 में इन्होंने पूछा है और सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि आर्टिकल्स 5 to 11 में मेंशन किया गया है। ऑप्शन बी आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मेंशन किया गया है, या ऑप्शन सी आर्टिकल 36 to 51 के बीच में मेंशन किया गया है, या ऑप्शन डी आर्टिकल 52 से लेके 62 के बीच में मेंशन किया गया है। तो बताइए हमारा फंडामेंटल जो राइट है वो किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है बालक, हमारा फंडामेंटल राइट्स किसमें मेंशन है, ऑप्शन बी जो है आपका आर्टिकल 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हमारा किसके बारे में जिक्र किया गया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र किया गया है और मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, किस पार्ट में आएगा, पार्ट 3 में। किस में आता है बालक, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा किस पार्ट में आता है, पार्ट 3 में आता है। और आप याद रखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से बोरो किया है, तो फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से बोरो किया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया है, अडॉप्ट किया है हमने यूएसए से लिया है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बालक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहे हैं, चलिए देखते हैं। आप ये सीरीज है, ठीक है, आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप इसको ध्यान से करेंगे तो आपको फायदा पहुंचेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इन्हीं क्वेश्चन या जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं वो उनसे क्वेश्चन आपको बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको ध्यान से करेंगे, ठीक है। चलिए हम अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहे हैं वाला, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, इसमें भी आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहे हैं, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers the parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of the members of the armed forces, paramilitary forces, ठीक है, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी या एनालॉगस फोर्सेस, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, ठीक है, खुफिया एजेंसी और समरूप बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंध या निरस्त करने का अधिकार देता है। तो किस अनुच्छेद में आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को निरस्त करने का अधिकार देता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए क्या है बालक, ऑप्शन ए आपसे बोल रहे हैं कि 35 कहता है, आर्टिकल 35 कहता है। ऑप्शन बी आर्टिकल 31 कहता है। ऑप्शन सी आर्टिकल 33 कहता है, या ऑप्शन डी आर्टिकल 37 कहता है। बताइए इसका राइट सही उत्तर क्या होगा बालक और बालिके, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या है। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा और राइट आंसर क्या है आपका, आर्टिकल 33, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 33 जो है आर्म फोर्सेस के, ठीक है, फोर्सेस के, आर्म फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को निरस्त करने का या कम करने का
फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, निरस्त करने का या कम करने का अधिकार कहां किस अनुच्छेद से मिलता है? वो अनुच्छेद 33 से मिलता है। और आप एक चीज और याद रखेंगे, आर्टिकल 34 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 34 जो है आपके मार्शल लॉ के बारे में बात करता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। मार्शल लॉ, आर्टिकल 34 अनुच्छेद 34 जो है मार्शल लॉ के बारे में बात करता है, मतलब मिलिट्री रूल के बारे में बात करता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बालिके, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन चेयर्ड, किसके द्वारा चेयर किया गया था, मतलब चेयरमैन कौन थे, ठीक है, चेयरमैन कौन थे? डैश रिकमेंडेड सम इनिशिएटिव्स टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, किसने चेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन को, ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए पीके जोशी, ऑप्शन बी एमएन वेंकटचलैया, ऑप्शन सी यूसी बनर्जी, या ऑप्शन डी माइकल जी, ठीक है, अगुइनाल्डो, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। या आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपसे 2000, ये क्वेश्चन सीपीओ में ही पूछा हुआ है और इन्होंने 2022 में पूछा है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, किसके द्वारा चेयर किया गया था, कौन चेयरमैन थे इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन का, कौन जो थे चेयरमैन थे? क्वेश्चन 7 का सही उत्तर बताइए। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एमएन वेंकट चलैया। एमएन वेंकट चलैया जी जो थे चेयरमैनशिप थे, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन का चेयर किया था, ठीक है। और कब किया था इन्होंने? 2000 में किया था, 2000 में किया था। और आप याद रखेंगे इन्होंने जो रिपोर्ट अपना सबमिट किया था कब किया था, रिपोर्ट जो सबमिट किया था उन्होंने कब किया था, वो 2002 में किया था। तो इसको आप याद रखेंगे, ये कमीशन कब बना था, ठीक है, 2000 में चेयर किया गया था। और इन्होंने जो रिपोर्ट जो बनाया था वो कब सबमिट किया, इन्होंने 2002 में किया था, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है बालिके, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन डेंजरस जॉब, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे कहां कब पूछे, 2023 में, और ये भी एसएससी सीपीओ में पूछा प्रश्न है। तो बोल रहे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में लगाने से रोकता है, ठीक है। तो मतलब जो 14 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनको हम डेंजरस या हजारस फैक्ट्रीज में काम करने से रोकता है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, या ऑप्शन डी राइट टू फ्रीडम। बताइए इसका सही आंसर क्या है, कौन सा जो है आर्टिकल जो है या राइट्स जो है ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को डेंजरस या हजारस फैक्ट्री में जाने से रोकता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है बच्चे, ऑप्शन सी है बालक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। इसमें ही आपके दो आर्टिकल के बारे में जिक्र किया गया है, एक है आर्टिकल 23 और दूसरा है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 इसमें आर्टिकल 23 में क्या बात करता है, प्रोविजन ऑफ
ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स का आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं, और फोर्स्ड लेबर भी नहीं कर सकते हैं, एंड फोर्स्ड लेबर नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 23 कहता है, प्रोवाइड करता है। ये आर्टिकल 24 जो है ये बात करता है आपका, ये आर्टिकल 24 जो बात करता है कि आप 14 साल से कम आयु के बच्चों को आप डेंजरस, ठीक है, जॉब कह लीजिए या हजारस फैक्ट्री कर लीजिए, माइंस कर लीजिए, उसमें हम उनको इंगेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, उनको रोक लगाता है आर्टिकल 24, इसको याद रखेंगे। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बालक बालिके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखिए ये मेरे को वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इन्होंने 2022 में पूछा है, सीपीओ में पूछा गया है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि बताइए हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन राइट टू प्रॉपर्टी वाज स्क्रैप्ड एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जब राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था तो उस समय, उस दौरान कौन से हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ये आपसे प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया बालिके, क्या क्या है उस समय, ए चरण सिंह जी थे, या ऑप्शन बी इंदिरा गांधी जी थी, या ऑप्शन सी मोरारजी देसाई जी थे, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू जी थे। बताइए इसमें इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। जब राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था तो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री कौन थे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए, आपके पास समय है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर है उसमें हमारे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, मोरारजी देसाई जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और हमने राइट टू प्रॉपर्टी को किस अमेंडमेंट के थ्रू हटाया था, इसको याद रखिएगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और कब हटाया था, 1978 में हमने इसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमारा किस आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल आपके 31 में आता है जो कि फंडामेंटल राइट था, ठीक है। तो 44th अमेंडमेंट के द्वारा हमने इसको हटाया था, और हमने कहा इसको प्लेस कर दिया, अब ये कहां प्लेस है, ठीक है, ये है आर्टिकल 300A में प्लेस है। और आपसे पूछेगा किस पार्ट में है, तो पार्ट याद रखिएगा 12 में है, पार्ट 12 में है। और इसको अब हमने फंडामेंटल राइट से क्या बना दिया, इसको लीगल राइट, ठीक है। अब हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है क्या बन चुका है, एक लीगल राइट बन चुका है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है बालक, देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है बालिके कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ये भी अनुच्छेद के बारे में पूछ रहा है आपसे कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ वन चॉइस, ठीक है। और ये इन्होंने क्वेश्चन कब पूछा है, ठीक है, मतलब आप कौन से लॉयर को, वकील को हायर करेंगे, ठीक है, परामर्श के लिए। और ये क्वेश्चन कब पूछा है आपसे, 2022 में, और सीपीओ एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में ये आएगा, ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं। तो आर्टिकल, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 19 में, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 22, या ऑप्शन डी आर्टिकल 20। बताइए राइट टू कंसल्ट लीगल मतलब आपको वकील हायर करने का, ठीक है, परामर्श करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद आपको प्रोवाइड करता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 22, ठीक है। अनुच्छेद 22 क्या करता है आपसे, किसके बारे में बात करता है, आपको इसी में है जो आपको अधिकार देता है कि आप एक
ठीक है, आप एक लॉयर हायर कर सकते हैं अपने परामर्श के लिए। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 22 आपको ये अधिकार प्रोवाइड करता है। तो हम जनरली आर्टिकल 2 में हम दो पार्ट्स पढ़ते हैं, एक है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन, इसी में ठीक है प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर ही आपको वकील हायर करने का ठीक है चॉइस मिलता है, और दूसरा है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें हम दो पार्ट्स पढ़ते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और अनुच्छेद जो 22 है किस फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद जो 22 है आपके राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। और आर्टिकल किससे में, आर्टिकल 19 से लेके 22 के बीच में आता है। तो इसको आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं बालक। ठीक है, ये सारे 10 क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा, और ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे और ईमानदारी पूर्वक करेंगे। ठीक है, इससे करने से आपको ही फायदा पहुंचेगा। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम में आप एसएससी के एग्जाम देते हैं तो आपको इन सारे क्वेश्चन को करने से आपको फायदा पहुंचेगा हो सकता है, और मैं जो भी पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहा हूँ तो उससे आपको नेक्स्ट एग्जाम में वहां से आपको यहाँ से प्रश्न देखने को भी मिले। ठीक है, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप इस सीरीज को ठीक है अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज हम अपने सीरीज का समाप्त यहीं, आप इस सीरीज को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।